कैसे हो आप सब? आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल खुशी टेक्निकल बायोलॉजी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत, है ना। जैसा कि बच्चों आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर दी गई है ना, और जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1 का क्लास स्टार्ट करना है। और हमने आपको एक वीडियो अपलोड कर दी थी जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में बताया था, और जो बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उसे जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड्स जीव जगत, है ना। द लिविंग वर्ल्ड क्या होता है और जीव जगत किसे कहते हैं, मतलब सबसे पहले ये लेसन का नाम है आपका, चैप्टर नंबर 1 लेसन का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, हिंदी में बोलते हैं इसको जीव जगत। तो सबसे पहले पॉइंट तो ये आता है कि मैम हमें चैप्टर जो आप बता रहे हो इस चैप्टर का मीन्स बता दो, इस चैप्टर का अर्थ क्या होता है, इस चैप्टर में जो लिविंग्स है ये होता क्या है ना, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। इस चैप्टर में लिविंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द है, हम कह सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण एक वर्ड है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है ना। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें सबसे पहले मैम बताइए कि लिविंग्स क्या है ना, लिविंग्स क्या होता है, लिविंग्स के क्या कैरेक्टर होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि लिविंग्स है ना। तो बच्चों आज की क्लास में हम बात करेंगे द लिविंग्स वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिए हैं, और आप एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, रेगुलर आपकी क्लासेस चलेगी। ओके, तो देखिए अब हमने बात करना है बच्चों लिविंग्स के बारे में। तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि लिविंग्स को हिंदी में सजीव कहते हैं। क्लास 2 फर्स्ट से ही हमें पढ़ाया गया है कि लिविंग्स के जो करेक्टर होते हैं, नॉन लिविंग्स के क्या करेक्टर होते हैं, ये दोनों में डिफरेंट हम लोगों को बताया गया है कि लिविंग्स जिसमें जान होती है उसे लिविंग्स कहते हैं, जिसमें जान नहीं होती उसे नॉन लिविंग्स कहते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ना। जो श्वसन करता है, जो प्रजनन करता है मैम वो लिविंग्स होता है, जो श्वसन प्रजनन नहीं करता वो नॉन लिविंग्स होता है। यही पढ़ाया गया है बच्चों। अगर पढ़ाया गया है यही तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आई है ना। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, उसके मेन फीचर्स क्या है, उसके मेन कैरेक्टर्स क्या है लिविंग्स के, कि कैसे पहचानेंगे कि मैम ये लिविंग्स है और कैसे पहचानेंगे कि ये नॉन लिविंग्स है। हमने आपको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्लास ली थी आपको बताया था कि बायोलॉजी के अंदर आपको जो भी पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, लिविंग्स पढ़ना है। तो चैप्टर ही मिल गया हमें लिविंग्स वर्ल्ड, तो लिविंग्स के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लिविंग्स के कुछ जो करेक्टर्स हैं मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पहले से लिख दिया ताकि आपका टाइम हम ज्यादा ना लें, ठीक है। तो जैसा कि फर्स्ट नंबर आपका ग्रोथ, है ना। फर्स्ट नंबर है ग्रोथ करना। अगर कोई लिविंग्स है तो वो ग्रोथ जरूर करेगा, ठीक है। अभी हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, परेशान मत होइएगा। अगर कोई लिविंग्स है तो वो ग्रोथ जरूर करेगा। ग्रोथ जो होता है साइज ऑफ सेल्स में भी हो सकता है और नंबर ऑफ सेल्स में भी हो सकता है ना। दूसरा पॉइंट, अगर कोई लिविंग्स है तो वो रिप्रोडक्शन जरूर करेगा, मतलब कि प्रजनन जरूर करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई लिविंग्स है तो वो रेस्पिरेशन भी करेगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म करेगा, सेल्फ रेगुलेटिंग करेगा, सेंसिंग एंड एनवायरनमेंट भी करेगा। मतलब बच्चों कि आप परेशान मत होइए, आप ये वर्ड को शायद पहली बार भी देख रहे हो, है ना। ये तो सुने हो ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना, रेस्पिरेशन करना, ये तो मैम पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेंसिंग एंड एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आपको शायद समझ में कम आ रही हो, है ना। लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे तो आप कहोगे मैम ये तो हम पढ़ते हैं, इसको तो हम जानते हैं मैम, लेकिन बस जानते नहीं थे होता क्या है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि देखिए सबसे पहले पॉइंट हमारा आता है ग्रोथ, है ना। सबसे पहला पॉइंट होता है ग्रोथ। अच्छा एक चीज और, हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि एक लिविंग्स होता है जो वो क्या करता है, श्वसन करता है, प्रजनन करना है, ग्रोथ करता है ना, पाचन करता है, पोषण करता है और उत्सर्जन करता है। अगर ये सारी चीजें एक लिविंग्स एक कोई करता है तो वो लिविंग्स है, वरना वो लिविंग्स नहीं है। ये भी हम लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ अलग जानेंगे, है ना। कुछ अलग का मतलब कि हम वाकई में लिविंग्स के कंसेप्ट को समझेंगे, वास्तव में लिविंग्स है क्या। अभी आप बहुत सारी चीजें ऐसे समझोगे, कुछ नॉन लिविंग्स भी लिविंग्स होंगे, अभी देखते रहिए मैं कैसे आपको एक एक चीजें बताती हूँ, ठीक है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ऑन रखिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए तो पहला नंबर बच्चों आता है ग्रोथ, है ना। अगर कोई लिविंग्स है, अगर कोई सजीव है
तो वो ग्रोथ जरूर करेगा, उसमें वृद्धि जरूर होगी। वृद्धि चाहे वो नंबर ऑफ सेल्स हो, वृद्धि चाहे वो नंबर ऑफ सेल्स हो या फिर साइज ऑफ सेल्स हो, लेकिन ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ मतलब वृद्धि। वो वृद्धि दो तरीके से हो सकती है, चाहे वो उसके नंबर ऑफ सेल्स में हो, चाहे वो उसके किसमें हो बच्चों, आपके चाहे साइज ऑफ सेल्स में हो। ठीक है, तो ये हमारी वृद्धि होगी। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर लिविंग थिंग्स है, ठीक है, लिविंग थिंग्स की ग्रोथ जो होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है। अगर लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो वो कैसे ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है, हमेशा इंटरनल ग्रोथ होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है ग्रोथ में, दूसरा पॉइंट मुझे आपको ये ध्यान देना है कि जैसा कि आप लोगों ने, आपको पता होगा मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, दो वर्ड आपने पढ़ा है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। तो जो आपका मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, जो ये हमारा मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, जो आपका मल्टी सेलुलर होता है, ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट को, मल्टी सेलुलर में ग्रोथ, ठीक है, मल्टी सेलुलर में ग्रोथ और रेस्पिरेशन, ठीक है, मल्टी सेलुलर में ग्रोथ और रेस्पिरेशन दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं बता रही हूँ। मैंने आपको बताया कि अगर कोई लिविंग्स में ग्रोथ हो रहा है, अगर कैसे ऑर्गेनाइज में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज में, अगर कोई ऑर्गेनाइज में मल्टी सेलुलर हो, मल्टी सेलुलर में कौन आते हैं, जैसे कि ह्यूमंस किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर में आते हैं। ठीक है, और जैसे कि अमीबा हो गया, हाँ, ये कैसे आते हैं, एक कोश के जीव होते हैं, तो ये एक कोश के जीव जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो ह्यूमंस क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म होगा तो वो उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, दोनों सेपरेट होंगे, दोनों क्या होगा, अलग अलग होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म में ग्रोथ होता है तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होंगे। कहने का यह तात्पर्य बच्चों कि जैसा कि यूनिसेलुलर में क्या होता है, देखिए यूनिसेलुलर समझ लीजिए तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर कोई यूनिसेलुलर है, ठीक है, तो यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये क्या होंगे, एक ही होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम किसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया अमीबा। जब अमीबा डिवीजन करता है ना, जब अमीबा बच्चों क्या करता है, डिवीजन करता है, तो डिवीजन करने के पश्चात क्या करता है, दो सेल का निर्माण कर लेता है। डिवीजन करने के बाद दो सेल का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। और बच्चों जो दो सेल का ये निर्माण कर लेता है ना, ये दो सेल का निर्माण कर लेता है ना, तो इसमें क्या होगा, हमने आपको यहाँ पे क्या बताया, साइज ऑफ सेल में भी अगर होता है, साइज ऑफ सेल में भी ग्रोथ होता है, नंबर ऑफ सेल में भी ग्रोथ होता है। तो एक अमीबा से दो अमीबा बने ना, इसने ग्रोथ किया ना, इसने ग्रोथ किया कि नहीं किया, अगर ग्रोथ किया, क्योंकि नंबर ऑफ सेल में भी तो ग्रोथ हो सकता है ना, तो इस एक अमीबा ने दो अमीबा को बनाया ना, डिवीजन करके एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण किया ना, है ना। तो जब इन्होंने दो अमीबा का निर्माण किया तो इसमें ग्रोथ हुआ ना, कैसा ग्रोथ हुआ, नंबर ऑफ सेल्स का ग्रोथ हुआ, है ना। तो इसकी क्वांटिटी में ग्रोथ हुई, तो ग्रोथ होने के पश्चात ये क्या कर लिया, दो अमीबा का निर्माण कर लिया, इसमें भी वृद्धि हो गई, है ना। लेकिन बच्चों हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही होते हैं, मतलब कि रिप्रोडक्शन भी तो यही कहता है कि जो अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अमीबा ने जब डिवीजन किया तो दो संतानें, अपने जैसी संतानें को इसने उत्पन्न किया, है ना, अपने जैसे ऑर्गेनाइज्म को इसने उत्पन्न किया, है ना, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनाइज्म को उत्पन्न किया जिसकी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों समान भी होती है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे फर्स्ट क्लास नहीं देखे उन्हें थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारा यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर में अमीबा आते हैं, पैरामीशियम आते हैं, यूग्लिना आते हैं, ये सारे आपके यूनिसेलुलर होते हैं।
तो यूनिसेलुलर के जितने भी ऑर्गेनाइज्म होते हैं वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही करते हैं, है ना। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन भी कहेंगे और इसको हम ग्रोथ भी कह सकते हैं। ग्रोथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ग्रोथ कहता है कि नंबर ऑफ सेल्स में भी इसकी अगर ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, तो ये मतलब कि ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, क्योंकि इसने एक ऑर्गेनाइज्म में 2 ऑर्गेनाइज्म का निर्माण किया तो इसने नंबर ऑफ सेल मतलब कि इसने वृद्धि किया। बात समझ में आई ना। बात अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो बच्चों इतनी चीजें आपको समझ में आई, लेकिन यहाँ पे मल्टी सेलुलर जो होते हैं, है ना, मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनाइज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ अलग अलग करते हैं। भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ह्यूमन्स को ले लो, ग्रोथ करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है ग्रोथ कर लिया, है ना। ग्रोथ करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन यहाँ पे बिल्कुल अलग होता है। मेल और फीमेल गैमेट मिलाकर एक युग्मक का निर्माण, मतलब मेल और फीमेल, है ना, गैमेट मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं, ये आपका रिप्रोडक्शन हो गया, है ना। और ग्रोथ का मतलब तो यहाँ पे कई तरीके से ग्रोथ हो रहे हैं, है ना। ग्रोथ होने का मतलब यहाँ पे कई तरीके से ग्रोथ हो रहे हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे प्लांट्स को ले लो आप, तो प्लांट्स क्या करता है, उसमें कई तरीके से वृद्धि होती है, भाई वो छोटा सा बड़ा पौधा हुआ, है ना, तो ये हमारा ग्रोथ हुआ, ठीक है। हमने आपको बताया इंटरनल पार्ट में मतलब इंटरनल ग्रोथ होता है, तो ह्यूमन्स को अगर हम ले लेते हैं तो ह्यूमन्स में भी कैसा ग्रोथ होता है, जैसे कि भाई वो छोटे से बड़े हुए, है ना, बड़े हुए, उनकी बॉडी का पार्ट बड़ा हुआ, जैसे हैंड है छोटा सा बड़ा हुआ, तो वो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है ना। तो ये हमारा मल्टी सेलुलर हो गया। तो मल्टी सेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग होते हैं और यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही होते हैं। बात समझ में आई होगी, बिल्कुल होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, अगर आप मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो उसमें व्हाट्सएप नंबर होगा, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे आप कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है। ओके, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही ग्रोथ का, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं कि ग्रोथ है क्या, है, ये तो समझ में आ गया। हमने आपको बताया मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में कैसा ग्रोथ होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं बच्चों, इसकी बात करते हैं। हमने आपसे बोला कि ग्रोथ की मैम डिफिनेशन क्या होती है ना, ग्रोथ की डिफिनेशन क्या होती है, ग्रोथ होता क्या है, मैं थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। तो बच्चों ग्रोथ की जो डिफिनेशन आप बताओगे, ग्रोथ कहता है कि इंक्रीज इन मास एंड इवन ऑल, ठीक है, क्या बोलोगे, इंक्रीज इन मास एंड इवन ऑल, ठीक है, इवन ऑल इंक्रीज इन साइज ऑफ ए टिश्यू और ऑर्गेनाइज्म और इट्स पार्ट, ठीक है, पार्ट। तो कहने का ये तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपका ग्रोथ होता है वो किसी भी टिश्यू या किसी भी जीव में अगर ग्रोथ होगा तो उसके जीव के भार तथा उसकी संख्या में वृद्धि होगा, है ना, उसके भार और उसकी संख्या में वृद्धि होगा। मीन्स मेरे प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइज में ग्रोथ होता है तो उसके संख्या में, है ना, तो क्या होगा, उसके संख्या में और उसके भार में, है ना, उसकी संख्या में और उसके भार में क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ में आया, उसकी संख्या में भी हो सकती है, उसके भार में भी हो सकती है, उसके आकार में भी हो सकती है, उसके आकार में भी हो सकती है, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि संख्या में हो सकती है, भार में हो सकती है और उसके आकार में भी वृद्धि हो सकती है। भाई छोटा से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इस तरीके से अगर ये 3 चीजें, मतलब कि कहने का मतलब कि वो चाहे संख्या में हो सकती है, भार में भी हो सकती है, आकार में भी हो सकती है, तो वृद्धि इस तरीके से आपकी किसी भी ऑर्गेनाइज्म में किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो संख्या के रूप में हो, चाहे वो भार के रूप में हो, चाहे वो आकार के रूप में हो, है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है, ठीक है। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। नोट करते रहिएगा बच्चों, एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम रफ कर दें ऊपर, ताकि हम लिखते जाएं। नोट कर लो, आप लोग अच्छे से नोट कर सको, ठीक है। तो ये रफ कर दिया जा रहा है भाई, यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया ग्रोथ, है ना। उसके बाद बच्चों हमने आपको ये बता दिया कि किसी संख्या में भी हो सकती है और भार में हो सकती है और उसके आकार में भी हो सकती है ना। अब देखिए एक पॉइंट को और ध्यान दीजिएगा कि अगर जो हमारी वृद्धि होती है ना, जो वृद्धि होती है वो परमानेंट होती है, वृद्धि परमानेंट होती है, वो वापस नहीं आ सकती। यदि किसी एक बार किसी एक चीज में वृद्धि हो गई तो वो वापस नहीं आ सकती। वृद्धि
तात्पर्य है परमानेंट कैसे होती है भाई? परमानेंट मतलब अगर आप कोई प्लांट्स है और प्लांट्स बढ़ गया तो ऐसा तो है नहीं कि प्लांट बढ़ने के बाद वो छोटा हो जाएगा। छोटा होने का मतलब ये कि वो बहुत दिन तक हो गया उसमें पानी आप नहीं डालो तो वो झड़ जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट बड़ा हुआ और बड़ा आप अच्छा ह्यूमन्स को ले लो, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन्स आप बड़े हो गए और बड़े होने के बाद 2 दिन बाद छोटे हो गए, ऐसा तो है नहीं। तो जो हमारे बॉडी में वृद्धि होती है वो परमानेंट होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। लेकिन अगर वृद्धि होती है किसी में तो वो कैसी होती है? परमानेंट वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि हमेशा कैसी होती है? परमानेंट होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, वो भी अपनी हैंड राइटिंग से या फिर आपको टाइप करा के नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। बट हाँ, उसके कुछ चार्जेस होंगे जो आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई जिससे जो भी टाइप्स करते हैं वो भी मेहनत करते हैं। तो शो आप जरूर नोट्स ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे पढ़ाए हुए नोट्स को पढ़ते हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताया। क्या बताया? कि जो किसी भी चाहे मल्टीसेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, किसी भी ऑर्गेनाइज में जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है? परमानेंट वृद्धि होती है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है भाई कि जो आपको ग्रोथ होता है ना किसी में, तो वो कैसा होता है? परमानेंट होता है। ठीक है, कैसा होता है? परमानेंट होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है कि एक कोश के जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। मैंने आपको अभी जो यहाँ पे बताया है कि यूनिसेलुलर जो होते हैं वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर ग्रोथ नहीं करते, यूनिसेलुलर भी ग्रोथ करते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ग्रोथ करते हैं। मैंने आपको बताया, पहले पॉइंट में बताया कि साइज ऑफ सेल में भी और नंबर ऑफ सेल में दोनों में वृद्धि कर सकते हैं। मतलब दोनों में किसी भी तरीके से वृद्धि हो सकती है, चाहे नंबर ऑफ सेल हो चाहे साइज ऑफ सेल हो। तो जो आपका यूनिसेलुलर होता है, अमीबा होता है, वो किसमें करता है? नंबर ऑफ सेल में करता है। तो एक कोश की जितने भी एक कोश के जीव होंगे वो नंबर ऑफ सेल्स में वृद्धि करेंगे, लेकिन वृद्धि करेंगे मतलब वो लिविंग्स है। ये प्रूफ है हमारे पास कि लिविंग्स है ना। इतनी चीज समझ में आ गई। वृद्धि कहता है, वृद्धि कहता है, वृद्धि के फीचर्स कहते हैं कि जो या किसी भी ऊतक में भार, उसके आकार, उसकी संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है ना। मतलब कि उसके भार और उसके आकार और उसकी संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। आप डेफिनेशन इजीली से बता सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइज्म में उसके भार, उसकी संख्या या उसके आकार में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है बच्चों? ग्रोथ कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आप कॉपी लेकर बैठे हुए हैं तो कॉपी में नोट करते जाइए कि संख्या और भार और उसके आकार में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ यही कहता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइज में संख्या में या भार में या उसके आकार में वृद्धि होती है तो वो ग्रोथ कहलाता है, मतलब उसमें ग्रोथ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतनी चीज तो मैं समझ में आ गई कि जो भी आपने बताया ये हमें समझ में आया कि ग्रोथ किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे ग्रोथ होता है, कैसे ग्रोथ नहीं होता, आपको सब समझ में आया। लेकिन हमारा एक सवाल है बच्चों कि आप क्या कहते हो कि पर्वत क्या लिविंग्स है या नहीं है? पर्वत लिविंग्स है या नहीं है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। प्लास्टिक लिविंग्स है या नहीं है? रेत लिविंग्स है या नहीं है? रेत का जो टीला होता है वो लिविंग्स है या नहीं है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये लिविंग्स है तो भी कमेंट करिएगा, नॉन लिविंग्स है तो भी कमेंट करिएगा। आपका माइंड क्या कहता है हम भी चेक करना चाहते हैं, इसलिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम बता ही दे रहे हैं हम लोगों को ना। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अपवाद में ऐसे भी होते हैं बच्चों कि जो नॉन लिविंग होते हुए भी लिविंग्स में आ जाते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि वो पूर्ण रूप से तो लिविंग्स नहीं है ना, वो अपवाद में है। ठीक है, अपवाद में कुछ अपवाद में हो जाते हैं ना, तो वो अपवाद में है। जैसे कि अगर हमारी ग्रोथ की डिफिनेशन कहती है कि उसके भार में या उसके आकार में या उसकी संख्या में वृद्धि हो तो ग्रोथ कहलाता है। तो जो पर्वत होता है, क्या आप बताओ, क्या पर्वत आपका ग्रोथ नहीं करता? क्या पर्वत आपका ग्रोथ नहीं करता? भाई छोटे छोटे ईंटें ही तो मिलकर
मिलकर एक पर्वत बनाता है ना। रेत का जो टीला होता है, थोड़े थोड़े रेत ही तो मिलकर रेत का टीला बनाते हैं, है ना। तो क्या ये नॉन लिविंग्स होते हुए भी क्या हम इसे लिविंग्स नहीं कह सकते? तो कुछ अपवाद में ऐसे हैं, जैसे कि प्लास्टिक, पर्वत, रेत का टीला, ये सारे नॉन लिविंग होते हुए भी लिविंग के कैरेक्टर में आ जाते हैं। अगर ग्रोथ डिफिनेशन ये कहता है कि उसकी संख्या, आकार और उसकी भार में वृद्धि होना ही ग्रोथ कहलाता है। तो ये नॉन लिविंग है, बट अपवाद में लिविंग्स भी है। इतनी कंसेप्ट, इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? इतनी चीजें समझ में आई होगी बच्चों, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया है। तो सहने का मतलब ये कि अभी सिर्फ हम लोगों ने किसकी बात की? अभी से हम लोगों ने ग्रोथ की बात की। अभी हम लोगों ने मेन लिविंग्स की बहुत सारे फीचर्स है। जब सारे फीचर्स में से 2-3 फीचर्स में होंगे तब ये लिविंग्स होगा ना, तो ऐसा तो होगा नहीं कि लिविंग्स नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे समझाने का इतना तात्पर्य मेरा कि ये नॉन लिविंग है ना। रेत है, रेत का टीला है, मतलब पहाड़, पर्वत है और पहाड़ है, प्लास्टिक है, ये सारे नॉन लिविंग्स है। बट ग्रोथ के हिसाब से, ग्रोथ की डेफिनेशन के हिसाब से ये भी वृद्धि करते हैं। तो इस तरीके से ये भी लिविंग्स के फीचर्स में आ सकते हैं, लिविंग्स से कह सकते हैं इसे, बट ये अपवाद में है। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ग्रोथ का क्या आशय है, क्या मीन्स होता है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ये ध्यान देना है कि जो ग्रोथ होता है वो ह्यूमंस में या किसी जीव में एक निश्चित समय तक ग्रोथ करने की एक निश्चित समय नहीं कह सकते, मतलब एक उसका अधिक समय तक वो ग्रोथ नहीं करता, है ना। उसका एक अत्यल्प समय होता है जिसमें वो ग्रोथ करता है, फिर उसके बाद उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। जैसे कभी कभी देखो कुछ लोग नाटे निकल जाते, तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद वो लंबे हो जाएंगे, मतलब एक अत्यल्प समय तक होता है जब उनका टाइम होता है तो वो लंबे हो जाते हैं। अगर उसके बाद आप सोचो तो ऐसा नहीं होता, उनका एक फिक्स टाइम होता है, कितने से इतने साल में अगर लोग वृद्धि कर सकते हैं तो कर लेंगे, है ना। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, लंबे समय तक होता है। प्लांट्स में लंबे समय तक होता है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा कि ग्रोथ का एक एक्चुअल फीचर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट दूसरी पॉइंट्स की। इतनी चीजें समझ में आ गई तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, सबसे पहले जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो हम दूसरे फीचर्स में आते हैं। आपको ये खत्म हो गया है ना, ग्रोथ खत्म हो गया, हम आते हैं दूसरे पॉइंट्स में। इसको जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए। अब देखिए, अब अगर हम दूसरे पॉइंट्स पे आए तो दूसरा पॉइंट है बच्चों रिप्रोडक्शन, है ना। दूसरा पॉइंट है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, जल्दी से बताइए कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, है ना। तो बच्चों देखिए, रिप्रोडक्शन दूसरा पॉइंट है आपका, एक लिविंग्स के सेकंड कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, भाई मार्कर का इंक खत्म हो गया तो मुझे इंक डालना पड़ेगा, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, है ना। तो बच्चों रिप्रोडक्शन की आप डिफिनेशन क्या बताओगे, क्या होता है रिप्रोडक्शन? हम एक छोटी सी डिफिनेशन बताते हैं रिप्रोडक्शन की। क्या आप लोगों ने ऐसा ही पढ़ा था रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन कि मैम रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होता है वो ये कहता है कि अपने जैसे संतान को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। मतलब कि प्रजनन वो होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो ये कहता है कि अपने जैसे संतान को, अपने जैसे ऑर्गेनाइज्म को जन्म देना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। मतलब कि उसकी जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। आप लोगों ने भी ऐसा ही पढ़ा होगा, बिल्कुल यही पढ़ा होगा, है ना। तो बच्चों यही है ना, यही डिफिनेशन है कि रिप्रोडक्शन, ये थोड़ा सा कम चल रहा था, रिप्रोडक्शन बच्चों कहता है, रिप्रोडक्शन क्या कहता है कि अपने जैसे संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये तो हमारी एक छोटी सी डिफिनेशन हो गई, है ना। लेकिन हम वास्तव में डिफिनेशन क्या बोलेंगे, यही डिफिनेशन हम बोलेंगे। ऐसे ही थोड़ा सा बस उसको कुछ प्रोसेस अलग, कुछ वर्ड उसमें और ऐड कर देते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। हम लिख दे रहे हैं, क्या बोलोगे, रिप्रोडक्शन is biological process, है ना। Reproduction is biological process in which क्या बताओगे बच्चों कि रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलोगे,
themselves। ठीक है, क्या बोलोगे भाई? रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइज प्रोड्यूस यंग वंस ऑफस्प्रिंग themselves, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑफस्प्रिंग सिमिलर ले लो, सिमिलर themselves लिखो, ठीक है, सिमिलर themselves। ओके, तो देखिए क्या डिफिनेशन हुआ, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो अपने जैसे, है ना, इन विच ऑर्गेनाइज प्रोड्यूस यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर themselves, जो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। छोटी सी डिफिनेशन थी जो आपने बता दिया, है ना। रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन यही होती है। रिप्रोडक्शन जो बच्चे होता है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा कि रिप्रोडक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है बच्चों आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि दो होते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसमें मेन अंतर क्या होता है। रिप्रोडक्शन दो तरीके से हम कर सकते, दो प्रकार से करते हैं। एक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो हमारा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसे हम हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन, उसे हम हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं लैंगिक जनन, इसको बोलते हैं बच्चों लैंगिक जनन। अब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पेरेंट्स होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट्स होते हैं, लेकिन यहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स होते हैं, टू पेरेंट्स होते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है, वन पेरेंट्स का मतलब इसमें मेल कैंडिडेट होते हैं या फीमेल कैंडिडेट होते हैं, फीमेल कैंडिडेट होते हैं, मेल कैंडिडेट इसमें नहीं होते। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पेरेंट्स होते हैं और इसमें क्या होते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं। तो ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फ्यूजन नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, गैमेट फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन इसमें नहीं होते, लेकिन इसमें होते हैं, लेकिन इसमें होते हैं। अब बात करोगे गैमेट फ्यूजन क्या होता है, तो गैमेट फ्यूजन को युग्मक बोलते हैं, है ना, युग्मक। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि जो हमारा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन तो करता है लेकिन बिना मेल कैंडिडेट के, मतलब कि वो रिप्रोडक्शन वो देखिए वो भी अपने जैसे संतान को जन्म देता है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट मिलकर जन्म नहीं देते हैं, उसमें केवल फीमेल से ही जन्म देते हैं। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसमें एक पेरेंट्स होते हैं, इसमें गैमेट फ्यूजन नहीं होता, इसमें युग्मक जनन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक पेरेंट्स के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं। यहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो टू पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल, मेल फीमेल दोनों होते हैं, जो एक अपने जैसे ऑफस्प्रिंग मतलब अपने जैसे एक संतान को उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। और इसमें टू पेरेंट्स होते हैं और इसमें गैमेट फ्यूजन मतलब युग्मक इसमें होता है। जब ये एक पेरेंट्स में हो तो इसमें बस ही बात, इसमें गैमेट नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद में है जिसमें इसमें जहां पे गैमेट फ्यूजन होता है, बट बच्चों उसमें एक गैमेट फ्यूजन होता है, दो गैमेट फ्यूजन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी नहीं होता, ठीक है। अभी मैं केवल बहुत डीप लेने जा रही हूँ, बेसिकली बता रही हूँ, क्योंकि अभी तो हम करेक्टर्स में ही हैं, अभी हम रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ उसके करेक्टर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लिविंग्स के करेक्टर्स हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग भी एकदम बेसिक जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनाइज प्रोड्यूस यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर देमसेल्फ, मतलब कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन कहते हैं।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट्स होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूजन बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूजन नहीं होते, बट कभी कभी अपवाद में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूजन बन भी जाते होते भी हैं, बट एक गैमेट फ्यूजन होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें मैंने आपको बताई। दूसरी पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है बच्चों? दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान देना है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं, उसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। ठीक है, कैसी विभिन्नताएं? जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्नताएं का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि हम लोगों में क्या होता है कि वुमेन्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी भी पेरेंट्स के कोई भी संतान हुआ, तो अगर पेरेंट्स के घुंघरैले बाल है तो उसके भी जीन्स मिलते हैं, है ना, तो उसके भी जीन्स मिलेंगे। ठीक है, उनके भी थोड़ा सा फेस पे अगर वो गोरे हैं, पेरेंट्स उनके गोरे हैं तो उनके बच्चे भी गोरे होंगे, तो या काले होंगे, हाँ, तो पापा भी नहीं गए होंगे, मम्मी भी गए होंगे, उनके आकार में मतलब बहुत सारी फीचर्स उनके डिफरेंट होंगे। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा है, और अमीबा जब डिवीजन करके 2 सेल का निर्माण करता है तो इसका जो क्या होता है बच्चों, इसकी जो शेप होती है या इसमें जो करेक्टर्स होते हैं उसकी में कोई विभिन्नताएं नहीं होती, ये सेम ऐसे ही होते हैं जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी विभिन्नताएं नहीं होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं जरूर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लो, ये भी हम लोग यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रफ कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं होती हैं, है ना, इसमें विभिन्नताएं होती है। ठीक है, इसमें विभिन्नताएं क्या होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है? नहीं होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट और ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है बच्चों, कि जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें क्लोन बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लोन बनते हैं। अब कहोगे कि मैम ये क्लोन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं बनते हैं। इसमें क्या होते हैं? नहीं बनते हैं। और ये क्लोन होता क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्लोन बच्चों, क्लोन वो होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, जिनकी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, जिनकी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, ठीक है, क्या होगा? जिनकी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बच्चों क्या होती है? समान होती है। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होती है? समान होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इसी को हम बच्चों बोलते हैं क्लोन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो क्लोन आपका होता है मॉर्फोलॉजिकली मतलब होता है आकार की, है ना, मॉर्फोलॉजिकली को हिंदी में बोलते हैं आकार की, है ना, मतलब ये कि जो इनकी जो आकार की होती है, इनकी जो बच्चों क्या होती है? आकार की होती है, और इनकी जो अनुवांशिकी होती है ना, इनकी जो अनुवांशिकी होती है और जो आकार की होती है वो क्या होती है? समान होती है। तो जिसमें आकार की और अनुवांशिकी समान होती है उसी को हम कहते हैं क्लोन। तो ये क्लोन किसमें होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई विभिन्नताएं नहीं होती है। इसमें इसकी क्या होती है? अनुवांशिकी मतलब जेनेटिकली, मतलब जीन भी समान होते हैं, और इसकी मॉर्फोलॉजिकली मतलब इसका आकार भी क्या होता है? समान होता है। तो इसमें क्लोन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें विभिन्नताएं होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट होता है बच्चों कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें निषेचन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें निषेचन होता है और इसमें निषेचन नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन क्या होता है, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि निषेचन क्या होता है, तो निषेचन बच्चों,
निषेचन देखिए, निषेचन क्या होता है, सेक्सुअल में होता है और असेक्सुअल में नहीं होता है ना। तो सेक्सुअल में जो निषेचन होता है मतलब कि जो मेल और फीमेल मिलकर अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल में होगा, इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे असेक्सुअल में नहीं होता क्योंकि इसमें मेल फीमेल मिलते ही नहीं है, इसमें एक ही कैमोफ्यूजन होता है, एक ही होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाई जाती है। तो ये रहा आपका रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर कोई लिविंग्स है तो उसमें क्या क्या होंगे, उसमें ग्रोथ होगा, उसमें रिप्रोडक्शन होगा, ये दोनों मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया है। अभी आप देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे नोट्स के चक्कर में पड़े होंगे। अगर आप समझ लोगे तो नोट्स बनाने की तो आपको जरूरत अब ही नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप अपने से पढ़ा लोगे, मतलब अपने से बना लोगे। आप पढ़ो, समझो, पॉइंट्स को लिखो, फिर अपने से नोट्स बनाओ। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हो और आप इसी तरीके से अपने नोट्स को बनाओगे। फिलहाल अगर आपको जरूरत होगी तो आप मुझे कमेंट करोगे और मैं आपको नोट्स जरूर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप कोशिश पूरी करना कि आप अपने से नोट्स बनाओ, ठीक है, पढ़ो, समझो और नोट्स बनाओ, ठीक है। तो बात रही लिखवाने की, तो मैं आपको भी लिखवाऊंगी। अभी तो हम लोग इसको पढ़ नहीं रहे हैं, अभी तो हम केवल इसके फीचर्स जान रहे हैं, क्या है इसके फीचर्स, हाँ, अभी तो केवल यही जान रहे हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो जब ये पूरी चीजें जान लेंगे तो उसके बाद हम एक एक पॉइंट आपको लिखवाएंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, सारी डिफिनेशन आपको एक इसी बोर्ड पे लिखवाया जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अभी तो केवल उसके फीचर्स जानो, है ना, अभी तो केवल एकदम बेसिक क्लासेस है ना। तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए, ग्रोथ करना क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो अगर कोई लिविंग्स है तो उसमें ग्रोथ होना कंपलसरी है, उसमें रिप्रोडक्शन होना कंपलसरी है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन करना। अगर कोई लिविंग्स है तो वो श्वसन जरूर करेगा, अगर कोई लिविंग्स है तो भाई सांस जरूर लेगा। अगर सांस लेगा ही नहीं तो वो जीवित कहाँ से रहेगा, है ना। उसके शरीर में ऑक्सीजन जाना ही है, क्योंकि लिविंग्स से ऑक्सीजन कंपलसरी है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं लेगा वो तो वो जीवित ही नहीं रहेगा। मतलब एक लिविंग्स के लिए और रेस्पिरेशन भी जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है बच्चों मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब बच्चों मेटाबॉलिज्म आपने क्या क्या कर लिया, आपने ग्रोथ कर लिया है, मतलब कि आपने बढ़ गए, आपने ग्रोथ किया, वृद्धि किया, है ना, रिप्रोडक्शन भी किया, आपने ऐसे संतान को भी उत्पन्न किया। तो मेटाबॉलिज्म में भी तो आप करोगे। मेटाबॉलिज्म मतलब कि शरीर में जो आप भोजन को करते हो, शरीर में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है ना। मतलब कि देखिए अभी इतने ही बताएंगे हम, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे डीप में, ठीक है। तो अभी की क्लास में डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी की क्लास में छोटा सा जान लो ताकि आप बुक से फिर से पढ़ लो, ताकि आपके क्वेश्चन तैयार रहे पूछने के लिए। तो अभी हम इसको डीप में नहीं बता रहे, सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं, इसको नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम मेटाबॉलिज्म से ही स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में केवल हम 2 ही डिस्कशन किए हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेगुलेटिंग और सेंसिंग एंड एनवायरनमेंट, ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मतलब कि जो भोजन आप शरीर में जो भोजन आप करते हो उस भोजन का ऊर्जा में परिवर्तित होना है क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है ना। तो ये आपका इस तरीके से हुआ। तो मैंने आपको 2 फीचर्स बता दिए हैं लिविंग्स के, और फीचर्स आप अपने माइंड में ढूंढ लेना, जो क्वेश्चंस होंगे आपके ढूंढ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कहाँ पे डाउट्स है इन दोनों चीजों में, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बेटा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए। ओके, थैंक यू।